आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं और कितने तरह के सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, किस किस बेसिस पे हम सर्किट ब्रेकर को डिवाइड करते हैं, आप क्लासिफाइड करते हैं, वो हम देखेंगे। और इसमें जो जो टर्म्स होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो, तो आपका सर्किट ब्रेकर होता क्या, सर्किट ब्रेकर का डेफिनेशन क्या होता है। तो सर्किट ब्रेकर इज अ मैकेनिकल स्विच, ठीक है, इट इज अ मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस कैपेबल ऑफ मेकिंग, कैरिंग एंड द ब्रेकिंग करंट अंडर अ नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये क्या करता है, आपका मैकेनिकल स्विच डिवाइस है जिसमें इतनी मतलब क्या करता है, ये आपका मेक करता है, ब्रेक करता है एंड कैरी द करंट अंडर अ नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या कर सकता है, ये आपके करंट को कैरी कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, या फिर आप किसी सर्किट में मतलब करंट को फ्लो करवाना है तो वो भी ये कर सकता है। ठीक है, और क्या होता है, ऑल्सो मेकिंग एंड द कैरिंग फॉर द स्पेसिफाइड टाइम एंड द ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करंट अंडर अ स्पेसिफाइड एबनॉर्मल सर्किट कंडीशन सच एज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, ये क्या करता है आपका नॉर्मल कंडीशन में, तो क्या करता है मेकिंग, कैरिंग एंड द ब्रेकिंग द करंट अंडर अ नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, और ये क्या करता है मेकिंग, कैरिंग फॉर द स्पेसिफाइड टाइम। अगर क्या करता है, मान लो कि किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए आपको करंट को कैरी करना है, ठीक है, किसी एक सर्किट से दूसरी सर्किट में, तो वो भी ये काम करता है। और क्या करता है, ये क्या करता है मेक और ब्रेक करता है, मतलब ब्रेक करता है करंट को अंडर अ एबनॉर्मल कंडीशन। मान लो कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आपके सर्किट में आ जाती है तो उस समय क्या कर देता है, मान लो कि एक सर्किट में आपका फॉल्ट आ गया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने लगा, तो क्या करना होगा, उस सर्किट को हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो ये वो भी काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करंट अंडर अ एबनॉर्मल सर्किट कंडीशन सच एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, समझिए सर्किट ब्रेकर मतलब आपका ये काम करता है, राइट। ठीक है, तो क्या होता है कि डिफरेंट इंसुलेटिंग मीडियम के थ्रू हम क्या करते हैं, आपके सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये सारे इसके टाइप्स होते हैं आपके सर्किट ब्रेकर के। तो आपका जो मेन फंक्शन होता है सर्किट ब्रेकर का वो क्या होता है, द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज टू आइसोलेट द फॉल्टी पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम इन अ केस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये क्या करता है आपका, इसका मेन फंक्शन क्या होता है आपका, ये आपके फॉल्टी पार्ट को क्या करता है, आइसोलेट करता है इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन सच एज फॉल्ट। ठीक है, मान लो कि आपका कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसमें क्या एबनॉर्मलिटी आ जाती है, अगर कुछ ज्यादा हाई वोल्टेज मतलब हाई करंट फ्लो करने लगता है तो क्या करता है, उस पार्ट को ये क्या कर देता है, आइसोलेट कर देता है, अदर जो हेल्दी सर्किट्स होते हैं उससे ये ब्रेक कर देता है उस पार्ट को। ठीक है, तो मैंने ये आपको पहले भी बात बता रखी है। तो सर्किट ब्रेकर को आप मतलब सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग सिग्नल कौन देता है, अ प्रोटेक्टिव रिले डिटेक्ट्स द एबनॉर्मल कंडीशन एंड द सेंड्स अ ट्रिपिंग सिग्नल टू अ सर्किट ब्रेकर। क्या करता है, आपका जो प्रोटेक्टिव रिले होता है वो क्या करता है, एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस कर लेता है, मतलब डिटेक्ट कर लेता है कि कहाँ एबनॉर्मलिटी आई हुई है, और वो क्या करता है ट्रिपिंग सिग्नल भेजता है आपके सर्किट ब्रेकर को, राइट। यहां तक समझ गए। तो क्या करता है, अ प्रोटेक्टिव रिले डिटेक्ट्स द एबनॉर्मल कंडीशन एंड सेंड्स अ ट्रिपिंग सिग्नल टू अ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर रिसीविंग द ट्रिपिंग सिग्नल, ठीक है, ट्रिपिंग कमांड फ्रॉम द रिले, सर्किट ब्रेकर आइसोलेट द फॉल्टी पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम। आपका सर्किट ब्रेकर क्या कर देता है, जैसे ही आपका रिले ट्रिपिंग सिग्नल भेजता है आपके सर्किट ब्रेकर को, तो सर्किट ब्रेकर क्या कर देता है, जो भी फॉल्टी पार्ट है उसे आपके रिमेनिंग हेल्दी पार्ट से आइसोलेट कर देता है। ठीक है, समझ गए यहां तक। और ये आपका क्या है कि आपका ये क्या सर्किट ब्रेकर कंट्रोल फॉर द ओपनिंग ऑपरेशन के लिए आपके सर्किट ब्रेकर का ये आपका डायग्राम है। ठीक है, मान लो कि कोई फॉल्ट अकर होता है आपके, व्हेन द फॉल्ट अकर इन अ प्रोटेक्टिव सर्किट द रिले कनेक्टेड टू अ CT एंड VT, ठीक है, detects the fault, right, and actuate and closes contact to complete a tripping circuit. ये क्या करता है, जैसे ही आप जो आपका रिले CT और VT से कनेक्टेड है, ये क्या करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर, तो रिले जैसे ही किसी एबनॉर्मलिटी को, किसी फॉल्ट को सेंस करता है तो वो क्या करता है, अपने कॉन्टैक्ट को क्लोज कर लेता है ताकि ट्रिपिंग जो ये आपका सर्किट है वो क्या हो सके,
कंप्लीट हो सके और जो ट्रिपिंग सिग्नल है वो सर्किट ब्रेकर तक जा सके। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका आफ्टर डिटेक्टिंग द फॉल्ट रिले क्लोजेज इट्स कॉन्टैक्ट टू कंप्लीट द ट्रिपिंग सर्किट। ठीक है, द करंट फ्लो फ्रॉम अ बैटरी इन अ ट्रिपिंग सर्किट। क्या होता है, जो बैटरी लगी होती है तो करंट वहां से क्या होता है, आपके सर्किट में जो ट्रिपिंग ये सर्किट है वहां पे फ्लो होने लगता है। ठीक है, एज द ट्रिप कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज एनर्जाइज्ड, जैसे ही ये ट्रिप जो कॉइल है सर्किट ब्रेकर का वो जैसे ही एनर्जाइज होता है तो उसके बाद क्या होगा, द सर्किट ब्रेकर operating mechanism is actuated and it's operate for the operating operation for the to disconnect the faulty element। और जैसे ही ये एनर्जाइज होता है वैसे ही आपका ये आपके सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजता है कि हाँ अपना आप ओपनिंग मैकेनिज्म ऑन करो ताकि जो फॉल्टी एलिमेंट है वो आपके सर्किट से डिस्कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इसका फंक्शन था, ओपनिंग फंक्शन था फॉर अ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब हम देखेंगे ये वर्क मतलब नॉर्मली भी कैसे वर्क करता है और क्या क्या इसमें मतलब क्या क्या चीजें इसमें अकर होती है ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, आर्क वगैरह फॉर्मेशन होता है तो वो भी हम देखेंगे। इससे पहले भी मैंने ये टॉपिक बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी बता देती हूँ मैं। देखो कि बेसिकली आपको सर्किट ब्रेकर आएगा तो आपको लिखना क्या क्या है और क्या क्या उसमें डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे रखे हैं। तो देखो जो सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर हैज अ 2 कॉन्टैक्ट्स। इसमें क्या होते हैं, 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके। एक आपका होता है फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक आपका क्या होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। मान लो कि ये आपके 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, दिस वन इज फिक्स कॉन्टैक्ट और दिस वन इज मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो ये आपके 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके सर्किट ब्रेकर के, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एंड सेकेंड वन इज मूविंग, राइट। तो देखो इसमें क्या होता है कि दीज कॉन्टैक्ट्स आर प्लेस्ड इन अ क्लोज चैम्बर। ठीक है, कंटेनिंग अ फ्लूइड इंसुलेटिंग मटेरियल, इधर आपका लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। ठीक है, राइट। तो ये किस में रखे होते हैं, आपके क्लोज चैम्बर में रखे होते हैं जिसमें आपका फ्लूइड इंसुलेटिंग मीडियम होता है, गैस लिक्विड या गैस होता है। क्यों होता है, इट इज दिस इंसुलेटिंग मटीरियल मीडियम इज यूज फॉर द extinguishes the arc formed between the contact। जैसे क्या होता है कि आप इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में क्या होता है, आर्क का फॉर्मेशन होता है। तो एक्सटिंग्विश करने के लिए, उस आर्क को बुझाने के लिए हम इस मतलब इन दोनों कॉन्टैक्ट को कहाँ रखते हैं, आपके इंसुलेटिंग मीडियम में रखते हैं ताकि एक इंसुलेटिंग मीडियम क्रिएट हो सके, इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम बन सके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का फॉर्मेशन हो सके ताकि ये आर्क जो आपका है वो एक्सटिंग्विश हो जाए। ठीक है, देखो अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होता है आपका, अंडर नॉर्मल कंडीशन द कॉन्टैक्ट्स रिमेन इन अ क्लोज पोजीशन। ये दोनों क्या होते हैं, क्लोज्ड पोजीशन में होते हैं। ठीक है, when the circuit breaker is required to isolate the faulty part, the moving contacts move to interrupt the circuit। जब आपका सर्किट ब्रेकर क्या होता है, जब मान लो कि फॉल्टी पार्ट को आपको अलग करना है तो आपका ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वो क्या होता है, पहले में तो ये दोनों क्लोज रहते हैं। ठीक है, मूविंग कॉन्टैक्ट जब सर्किट ब्रेकर जब ऑपरेट करेगा, जब आपके फॉल्टी पार्ट को हटाना होगा, मान लो यहाँ पे फॉल्ट आया तो फॉल्टी पार्ट को आपको हटाना होगा तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, ताकि जो सर्किट का जो क्लोज सर्किट है वो क्या हो सके, ब्रेक हो सके, राइट। ठीक है, क्या होता है कि ऑन सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट द आर्क इज फॉर्म बिटवीन देम। यहाँ क्या होता है कि जैसे ही ये सेपरेट होता है, आपका मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से सेपरेट होता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे आर्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होता है, आर्क का फॉर्मेशन होता है एंड करंट्स फ्लो थ्रू वन कॉन्टैक्ट टू द अनदर कॉन्टैक्ट। और क्या होता है कि आपका जो करंट है वो एक कॉन्टैक्ट से अनदर कॉन्टैक्ट में फ्लो होता है। ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है, अगर करंट फ्लो ही हो रहा है तो इसका मतलब आपका तो सर्किट डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि आपका, हम चाहते हैं कि आपका सर्किट ब्रेकर फुल्ली ऑपरेट करे तो आपको क्या करना होगा, जो कि आर्क का फॉर्मेशन हुआ है इसको क्या करना होगा, इसको भी एक्सटिंग्विश करना होगा, इसे हटाना होगा। इसीलिए इसे हम क्या किस में रखते हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल में रखते हैं ताकि ये आर्क को हटा सके, एक्सटिंग्विश कर सके। ठीक है, तो क्या होता है कि द सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्टेड और आइसोलेटेड व्हेन द आर्क इज फाइनली एक्सटिंग्विश। आपका सर्किट क्या होगा, तब आपका सर्किट आइसोलेट होगा जब आपका कि आर्क जो फॉर्म हुआ है दोनों के बीच में वो हट जाए, तभी आपका सर्किट क्या होगा, आपका डिस्कनेक्ट होगा, आइसोलेट होगा। ठीक है, समझ गए।
ठीक है। तो क्या होता है कि जो इंटरप्शन होता है, इंटरप्शन ऑफ करंट टेक प्लेस ओनली व्हेन द आर्क इज फाइनली एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, जब आपका आर्क जो इन दोनों के बीच में जो फॉर्मेशन हुआ है, अगर वो फाइनली मतलब आपका एक्सटिंग्विश हो जाएगा, तभी इन दोनों के बीच में जो करंट होगा वो इंटरप्ट होगा, अदरवाइज आपका इंटरप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आर्क का इंटरप्शन कैसे होता है ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है। ठीक है, आर्क फेनोमेना में बता रखा है कैसे इंटरप्ट करते हैं जो आर्क फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये आपका क्या था मेन, ये आपका ये आपके सर्किट ब्रेकर का वर्किंग प्रिंसिपल था कि आपका सर्किट ब्रेकर कैसे वर्क करता है। ठीक है, और इसके सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे कि आपका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होता है सर्किट ब्रेकर के लिए, राइट। तो ये आपका हो गया यहाँ तक सर्किट ब्रेकर की वर्किंग, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर क्या होता है।